नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द टॉकिंग डॉग में आपका दोबारा से स्वागत है। आपका थैंक्स मेरे वीडियोस देखने के लिए और उस पर अपने कमेंट्स करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है और उसमें बताई हुई बातें आपको यूज़फुल लग रही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरा ध्येय यही है, मेरा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ से संबंधित, मेडिकल भाषा से संबंधित जो भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, हम उनसे साथ मिलकर लड़ पाएँ और एक और अच्छे हेल्थ की तरफ जा सकें। आज का मेरा टॉपिक जो है वो हमारे स्त्री वर्ग के लिए है और मैं ये चाहूँगा कि हर पुरुष भी इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि यही स्त्रियां हैं जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको आपका फुल सपोर्ट मिले। हम बात करने वाले हैं आज मेंस्ट्रुएशन की, जिसे आप पीरियड्स के नाम से या मेंसेस के नाम से या मंथली के नाम से या डेट आ गई है के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक धर्म मतलब मंथली, वो चीज़ जो हर महीने होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर स्त्री को हर महीने से गुजरना पड़ता है एक पर्टिकुलर एज के बाद, और इससे संबंधित बहुत सी भ्रांतियां भी हैं और अपने आप में कई बार ये बहुत सी मुसीबत भी लेके आता है। तो पहले एक सिंपल टर्म्स में हम समझें कि आखिर ये मेंस्ट्रुएशन है क्या। मेंस्ट्रुएशन महीने में होने वाली या 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में होने वाली एक ऐसी मासिक प्रक्रिया है जिसमें कि एक स्त्री के यूट्रस से कुछ पदार्थ, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं, और ब्लड हमारे शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। हमारा शरीर उसे बाहर डाल देता है। बेसिकली जो वुमेन की जो वेजाइना है उससे ये ब्लीड होता है। ये ब्लीड टिपिकली 2 दिन से 7 दिन तक चल सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टिपिकली 4 to 5 डेज का ब्लीड होता है, पर जैसा कि मैंने कहा ये 2 दिन में भी बंद हो सकता है और ये 7 दिन तक भी चल सकता है। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन है वो बच्चों में करीब करीब जनरली 12 से 15 वर्ष के बीच में देखा गया है कि ये स्टार्ट होता है। इसको अंग्रेजी भाषा में आप इसे मेनार्के कहते हैं। जी हाँ, और ऐसा भी देखा गया है कि एज अर्ली एज 8 वर्ष की भी उम्र में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर ये होता है तो ये एक कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है। इससे ना घबराना है ना इससे परेशान होना है। हाँ, बच्चों की सहायता करनी है, उन्हें राइट एजुकेशन देनी है, उन्हें बताना है कि ये मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये पीरियड्स क्या है, और स्पेसिफिकली इस पीरियड्स में हाइजीन के बारे में बच्चों को बताना है। ज्ञान से ही, सूचना से ही हम ये सारी लड़ाई जीत सकते हैं, और इसी वजह से ये चैनल मैंने लॉन्च किया है। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 12 से 15 वर्ष के बीच में जनरली ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जिसे कि मेनार्के कहते हैं। आखिर ये पीरियड में होता क्या है, क्या इसके नंबर्स हैं, कितने दिन तक ये होता है। तो जो यंग एडल्ट्स हैं या जो यंगर वुमेन है, 18 वर्ष से कम की जो लड़कियां हैं, उनमें जनरली ये 21 से 45 दिन के गैप में हो सकता है। और जो थोड़ी एल्डर हैं, जो 18 या 20 वर्ष से या 22 वर्ष से ऊपर की स्त्रियां हैं, उनमें टिपिकली ये हर 21 से 31 दिन के बीच में जनरली आता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 से 7 दिन के तक ये सरवाइव करता है। एक एवरेज जो नंबर ऑफ डेज है एक एल्डर 20-22 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर की स्त्रियों में, ये करीब करीब 28 दिन का एवरेज हम मान के चलते हैं। तो ये पीरियड आता क्यों है? ये पीरियड आता है हमारे शरीर में कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स, हमारे शरीर को चलाने वाले कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हैं जिन्हें हार्मोन्स का हम नाम देते हैं, जिसको हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है। उनके एक स्पेसिफिक टाइम में राइज होना और फॉल होने से, उनके उतार चढ़ाव होने से ये पीरियड आता है। और ये हार्मोन का उतार चढ़ाव क्यों होता है? इस हार्मोन का उतार चढ़ाव होता है स्त्री के शरीर को प्रजनन योग्य बनाना, स्त्री के यूट्रस को इस लायक बनाना कि अगर प्रेगनेंसी हो तो उसमें एक बच्चा स्वस्थ तरीके से फल फूल सके और वो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड अच्छी तरह से हो सके। जी हाँ, प्राइमरीली हर महीने
हमारा जो शरीर है, जो यूट्रस है स्त्री का, उसमें एक मोटी सी लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है जब पीरियड का खत्म होता है और नया पीरियड की साइकिल स्टार्ट होती है। वो लाइनिंग धीरे धीरे मोटी होने लगती है कुछ दिनों में, और ये हार्मोन के प्रभाव से हो रहा होता है। ये जो लाइनिंग है ये इंतजार करती है प्रेगनेंसी का, कि अगर उस समय पुरुष और स्त्री के बीच में मिलन हो और स्त्री के एग्स और पुरुष का जो स्पर्म है अगर वो आपस में मिले, अगर वो यूट्रस में एक संयोगित रूप में इम्प्लांट हो जाए और पॉसिबिलिटी हो कि हाँ प्रेगनेंसी हो जाए, तो यही वो मोटी लेयर है जो सारे न्यूट्रिशन और आगे उस बच्चे की ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए वो उस बच्चे को, उस प्रेगनेंसी को मिल सके। इसलिए ये मोटी लेयर वेट कर रही होती है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी ना होने की संभावना में या तो किसी और वजह से प्रेगनेंसी ना हुई, या ऐसा हुआ ही नहीं कि एग और स्पर्म का कहीं पर भी मिलन हुआ, बॉडी इस बात को समझ जाती है कि इस पर्टिकुलर साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं हुई है और फिर से कुछ हार्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं और शरीर इस मोटी लेयर को शरीर से बाहर फेंकना शुरू करती है। यही वो टिश्यूज हैं जो कि ब्लड के साथ बाहर आता है, जिसे कि आप मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म के रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात कि आखिर मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन है क्या। अब इसको लेके हमारे समाज में काफ़ी बातचीत है, काफ़ी सोशल चैलेंजेस हैं और ऑफ कोर्स कुछ मेडिकल चैलेंजेस भी है। अब सोशल चैलेंजेस के बारे में हम इस समय बात नहीं करेंगे, ये एक विषय है जो काफ़ी प्रिय है मेरे लिए। सोशल चैलेंजेस में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मर्द का काम केवल 5% है, 95% काम जो है इस विश्व में, इस दुनिया में एक नए बच्चे को लेके आने का जो काम है वो स्त्री करती है। सारी तकलीफ उसे झेलनी पड़ती है, सभी कुछ उसे करना पड़ता है, और फिर उसको साथ में केवल ये हेल्थ या मेडिकल प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है, साथ में उसे ये सोशल चैलेंजेस भी झेलना पड़ता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पूजा मत करो। सो ऐसे बहुत से सोशल चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में हैं जिनको लेके काफ़ी समस्या इस पीरियड के, इस मेंस्ट्रुएशन के आसपास है। रिसेंटली आपने देखा एक काफ़ी फेमस मूवी आई थी पैडमैन, उसमें इस सब्जेक्ट को कितने अच्छी तरह से उठाया गया, और ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हाइजीन इस पीरियड में, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो हाइजीन है वो अभी भी हमारे देश में एक काफ़ी भारी और बड़ी समस्या है, और औरतों को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का झेलना पड़ता है क्योंकि इस पीरियड में उन्हें राइट टाइप हाइजीन नहीं मिल पाता है। तो चलिए सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। बेसिक पीरियड्स के टाइम में स्त्रियों को किस तरह की प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। 3-4 मेन चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स अर्थात दर्द होना, पीरियड के टाइम में पेन होना। जैसे ही पीरियड स्टार्ट होता है, यूट्रस में एक्शन होता है कि वो धीरे धीरे इस सारी मोटी जो लेयर है उसे और ब्लड को शरीर से धीरे धीरे बाहर फेंकते हैं, तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर से खिंच के बाहर आ रही है तो उससे दर्द होता है। और ये एक रेगुलर या नॉर्मल सा दर्द पहले 2 या 3 दिन में ज़्यादा होता है, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है दर्द बढ़ता चला जाता है और फिर दर्द कम होता चला जाता है। कुछ लोगों में ये दर्द इस हद तक हो जाता है कि वो इसे बिल्कुल सहन नहीं कर पाते और इसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर उन्हें पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ केसेस इतने सीवियर होते हैं क्रैम्प्स के कि जहाँ पर डॉक्टर्स को और दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स का सहारा लेना पड़ता है इन पेन्स को पूरी तरह से काबू करने के लिए। तो ये आपको देखना है कि अगर आपको क्रैम्प्स होते हैं वो रेगुलर सिंपल क्रैम्प्स हैं जो बिना पेन किलर के या हल्की फुल्की सिकाई करके मैनेज हो रहे हैं, या ये पेन काफ़ी एबनॉर्मल है। अगर ये एबनॉर्मल है तो प्लीज़ इन्हें अनदेखा ना करें, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये केवल पीरियड की वजह से हो सकता है कोई और बड़ी अंदरूनी समस्या हो जिसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह और ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। तो ये तो हो गए क्रैम्प्स। दूसरी बात हो गई मूड चेंजेस। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है ड्यूरिंग द पीरियड्स। स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन एज सीवियर एज की डिप्रेशन के सिम्टम आ जाना। बहुत सी लेडीज ऐसे होती हैं जिनको पीरियड के टाइम में उनका मूड चेंजेस या चिड़चिड़ापन या निगेटिव ख्याल आना इतने सीवियर
सीवियर हो जाते हैं कि किसी किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज भी होने लगती है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, क्रैम्प्स के केस में ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलें, सलाह करें। बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही सिंपल दवाइयों से इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये हो गई दूसरी, हमने आपको कहा क्रैम्प्स के बारे में, हमने आपको कहा मूड चेंजेस के बारे में। तीसरी चीज ब्लीडिंग। जी हाँ, कुछ लोगों में ये ब्लीडिंग केवल 2 दिन में थोड़ी बहुत होकर बंद हो जाती है, कुछ लोगों में ये 7 दिन तक चलती रहती है, जनरली ये 4 से 5 दिन चलती है। पर कुछ लोगों में ये ब्लीडिंग इतना सीवियर, इतना ज़्यादा फ्लो होने लगता है कि वो घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ है तो मेरी सलाह आपको ये है कि अगर ये आपके संग रेगुलरली होता है तो इस बात को इंश्योर करें कि आप एनीमिक ना हो जाएं, कहीं आपके शरीर में खून की इतनी कमी ना हो जाए कि आपके शरीर में जनरली खून की कमी होने लगे और उससे और सारी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए, अगर आपको आयरन की आवश्यकता है, अगर आपको कैल्शियम की आवश्यकता है, अगर आपको विटामिन्स की आवश्यकता है, तो इस बात को इंश्योर करें कि कम से कम, वैसे तो ये सबको लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उन कुछ औरतों में से हैं जिनको ये ब्लीड बहुत ज़्यादा होता है तो प्लीज़ ज़रूर इस बात को पता करें कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है और अपने डॉक्टर से मिलके उसे करेक्ट करें। प्लस इन जनरली अगर आपको ब्लीड बहुत ज़्यादा होने लगता है, थोड़ा एबनॉर्मल ब्लीड होने लगता है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है किसी अंदरूनी बीमारी का। तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें और तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और इसका तुरंत इलाज आप कराएं। अब हम आते हैं अपनी चौथी समस्या, वो है इर्रेगुलर पीरियड, और ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोगों को 15 दिन में साइकिल हो जाती है, कुछ लोगों की साइकिल 30 दिन में हो जाती है, कुछ लोगों को बार बार 35 से 40 दिन, और अक्सर ये इर्रेगुलर भी इर्रेगुलर होती है, मतलब हर बार इर्रेगुलर होती है, और इतनी इर्रेगुलर होती है कि हर साइकिल में कुछ ना कुछ अलग प्रकार का नंबर, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, आप अपने इवेंट्स प्लान नहीं कर पाते हैं। आप कहीं घूमने जाना हो, कहीं कुछ करना हो, आपको पता नहीं होता कि मुझे पीरियड कब आएगा, कब शुरू हो जाएगा और कब बंद हो जाएगा। ये ऐसा हो सकता है कि ये किसी अंदरूनी हार्मोनल समस्या का इनिशियल वार्निंग साइन हो। तो इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ना इसमें घबराने की जरूरत है, ना परेशान होने की जरूरत है, बस एक बार अपने डॉक्टर से मिलकर उसको बताने की जरूरत है ताकि वो करेक्शन कर सके। मैंने आपको कहा था कि क्रैम्प्स के ट्रीटमेंट में पेन किलर्स के अलावा बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से इर्रेगुलर पीरियड में भी अगर ये इर्रेगुलरिटी नॉर्मल है और कोई और बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, यहाँ पर भी बर्थ कंट्रोल पिल्स का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। पर हाँ, ध्यान रखें, ये ट्रीटमेंट आपने खुद अपने घर में बैठ के नहीं करना है, आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है, उनसे ढंग से समझना है कि आपको ये जो समस्या है ये क्या है और उसमें कौन सी ऐसी दवाई है जो आपके लिए परफेक्ट फिट है। तो ये कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डिस्कस करी। एक चीज जिसे कि कहते हैं पीएमएस। जी हाँ, पीएमएस होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने के 3, 4, 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले कुछ अजीब से सिम्टम्स किसी किसी को होने लगते हैं, और ये सिम्टम्स कई बार इतना सीवियर होते हैं कि लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सारी चीजें जो मेरे संग हो रही है ये पीरियड की वजह से हो रही है और ये पीएमएस है। जनरली पीएमएस में एक्ने, जो पिंपल्स हैं चेहरे पे, वो निकल सकते हैं, किसी किसी के बाल झड़ने लगते हैं, स्किन में ड्राइनेस होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग टेंडेंसी की शिकायत लोग करने लगते हैं। जो लोग माइग्रेन के शिकायत रखने वाले लोग होते हैं उनको टिपिकली इस पीरियड में माइग्रेन का अटैक होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है, मूड चेंजेस काफ़ी देखे जाते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पीएमएस हो सकता है अगर आपको ये रेगुलरली पीरियड आने के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या हफ्ता दिन पहले या 10 दिन पहले ये होता हो। तो इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इन सब का इलाज बहुत आसानी से संभव है। अपने डॉक्टर से मिलें और इलाज कराएं। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके घर में कोई बच्ची है जिसे पीरियड होता है या आप खुद हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखें,
समझें इस बात को कि कैसे हमें सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करना है, इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे इस्तेमाल करें। भारत सरकार की तरफ से काफ़ी पहल की गई है इस एरिया में, काफ़ी कुछ अवेलेबल है। स्वास्थ्य केंद्र में आप जाके सलाह कर सकते हैं, वहाँ पर पैड्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक स्वस्थ नारी ही हमारे स्वस्थ समाज की मेन नींव है, और उस स्वस्थ नारी को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन के जो इन एंड अराउंड जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, उस इन भ्रांतियों के खिलाफ हम अपने को अप टू डेट रखें, और तुरंत कोई भी अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम इन पीरियड्स की वजह से हमें आ रही है तो उसके लिए डॉक्टरी सलाह लें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेके आता रहूँगा।